हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 वचन पढ़ेंगे। वचन को इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं। तो आइए हम वचन की डेफिनेशन या परिभाषा देखते हैं। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या एक से ज़्यादा होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनको इंग्लिश में एक वचन को सिंगुलर और बहुवचन को प्लूरल से जानते हैं। एक वचन में देखिए, जैसे गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है, तो इससे हमको समझ आता है कि एक ही गुब्बारा उड़ रहा है। ऐसे ही हम बहुवचन को देखेंगे, गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं, यानी बहुत सारे गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं। गुब्बारे से हमको यह बोध हो रहा है कि गुब्बारा एक नहीं अनेक हैं। एक वचन शब्दों के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, खिलौना, पुस्तक, घड़ी, चाबी आदि। बहुवचन शब्दों के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, खिलौने, पुस्तकें आदि। तो अब हम समझ सकते हैं कि एक वचन में एक ही वस्तु का बोध होता है और बहुवचन में अनेक वस्तुओं का बोध होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, जिनका न बहुवचन नहीं होता, वो हमेशा एक वचन में रहते हैं, जैसे जल, लोहा, दूध, पानी, पीतल, जनता, भीड़, सोना, चांदी। अब इसको जल पी लिया ऐसे ही बोलेंगे, चाहे हम एक गिलास जल पिए या फिर एक लोटा जल पी लें, लेकिन उसको बोलेंगे जल ही, जले नहीं बोल सकते। दूध को दूध ही बोलेंगे, चाहे उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो। जनता को जनता ही बोलेंगे, चाहे भीड़ कितनी भी हो। इसी प्रकार कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, जैसे बाल, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर आदि। यदि हमारे सर में एक बाल है तो भी बाल बोलेंगे उसको, और बहुत सारे बाल हैं तो भी उसको बाल में ही उसका प्रयोग करेंगे, यानी सदा बहुवचन में प्रयोग करेंगे। हम सब ने महात्मा के दर्शन किए, डरावनी घटना को सुनते ही मेरे प्राण निकल गए, यानी मेरे प्राण निकल गए। मैं सिंगल हूँ और सिर्फ मेरे प्राण निकले हैं, मगर उसका प्रयोग हम सदा बहुवचन में ही करेंगे। बड़ों का आदर सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन रूप का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी दुकान से घर आ गए। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि पिताजी दुकान से घर, उसको हमेशा हम बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे, आ गए। शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि पाठ? उसका प्रोनाउंसिएशन सदा बहुवचन में ही होगा। माताजी खाना बना रही हैं, माताजी खाना बना रही है ऐसा नहीं बोल सकते। तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, उसमें जो क्रिया हो रही होती है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ बच्चा क्या था? संज्ञा है, तो बच्चा से यहाँ क्या बन गया? बदल के बच्चे बन गया। जब वो बच्चा था उस समय उड़ा रहा है, क्रिया उड़ाने की क्रिया हो रही थी, उड़ा रहा है। लेकिन जब बच्चा का बच्चे बना तो यहाँ क्रिया का रूप भी बदल गया, क्या हो गया? उड़ा रहे हैं। मैं कल मेला देखने जाऊंगा, और मैं यहाँ सर्वनाम है और मैं की जगह यहाँ हम हो गए, यानी मैं अकेला था और हम बहुत सारे हो गए, तो हम कल मेला देखने जाएंगे। जब मैं अकेला था तो वहाँ उसका रूप था देखने जाऊंगा, लेकिन जब हम हुआ, प्लूरल हुआ, तो यहाँ उसका रूप बदल गया क्रिया का, मेला देखने जाएंगे।